पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बीजिंग ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के पास 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर को रोल ओवर किया। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह पहले वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी रीफाइनेंस। पाकिस्तान को मशरिक वस्ता के कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर और 50 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज रोल ओवर होने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। इजराइल के साथ 12 रोजा जंग में पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मेजर जनरल अब्दुल रहीम ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ जुर्रतमंदाना करार दिया। कहा, अहम कमांडरों की शहादत समेत दीगर नुकसानात के बावजूद दुश्मन को जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। ईरानी फौज के सरबराह का सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी राब्ता। कहा, इजराइल ने जाहरियत दोहराई तो सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने हमारे कई तैयारे मार गिराए। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी का बड़ा एतराफ। कैप्टन शिव कुमार ने कहा, ये तो नहीं बता सकता कितने तैयारे तबाह हुए, लेकिन ये मानता हूं पाकिस्तान ने 7 मई की रात कई भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए थे। मुल्क में बारिशों का मौजूदा स्पेल 6 रोज तक जारी रहेगा। एनडीएमए का मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। 5 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पोठोहार और केपी में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। हजारा, मालाकंड और आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दिलानों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, ठट्टा में बरसात और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से तबाही। साइन बोर्ड गिरने, मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। और मुजफ्फराबाद की जेलम वैली के पिठियाली मंगर नाले में तुगयानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग से सड़क बह गई। 150 से ज्यादा सैयाह फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केपी में बारिशों, सैलाब और आंधी से 19 अफराद 6 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक जाबाक अफराद में 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। बरसात से 6 घर मुनहदम। 50 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवात में सबसे ज्यादा 13 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। फजाकट में बह जाने वाली एक और लाश निकाल ली गई। तादाद 12 हो गई। इलाके में गैर कानूनी होटल्स मिसमार। मालिकान का मुजाहरा। 3 अफराद गिरफ्तार। दरियाए काबुल में तुगयानी का खदशा। गैर कानूनी होटल्स और वाटर पार्क को नोटिस जारी। ओवर बिलिंग के खिलाफ हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना मीटर, अपनी रीडिंग ऐप लॉन्च कर दी। कहा, वो तरीके ढूंढने के बिजली की कीमत में इजाफा ना करें, वो तरीके सामने लाए। सार्फिन ना सिर्फ अपने बिल पर नजर रख सकेंगे बल्कि वो रीडिंग के अमल के निगहबान भी होंगे। अगर सारिफ और मीटर रीडर दोनों रीडिंग अपलोड करें तो कम रीडिंग को तरजीह दी जाएगी। इतलाफ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वजीर आजम का टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने अवाम पर बजट के बाद महंगाई का एक और बम गिरा दिया। मुल्क भर में गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 600 रुपए अलहदा फिक्स चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे कमी का इम्कान। दरख्वास्त को 1 जुलाई को समात शेड्यूल। मंडी बहाउद्दीन में मदरसे के 3 तालिब इल्म मुबैना जहरीली चीज खाने से जाँ बहक। 13 बच्चों की हालत खैर हो गई। चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चों ने करीबी दुकान से पाउडर मशरूब खरीद कर पिया था। मुतासरा बच्चों की उम्रें 11 से 18 साल के दरमियान है। मोहतमिम मदरसा और मकामी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
ईरान अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। खामनाई इंसानी हुकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया। इब्राहिम अकॉर्ड में बेहतरीन ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहदे में शामिल होना चाहिए। खामनाई से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान तौहीन आमेज है। ऐसे बयानात मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर के बयानात खित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन है। अमरीका की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियां आलमी नफरत का सबब बन रही हैं। अमरीकी हुक्काम गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामान के आलमी दिन पर पैगाम। सदर ने कहा, अवामी शराकत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के लिए पार्लियामेंट को सराहते हैं। कानून साज इदारे जमहूरी अक़दार कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा आइनी अक़दार की निगहबान होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पार्लियामान जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार को मनाने उनके घर जा पहुंचे। नून लीग में वापस आने की दावत दे दी। मुकालमे में शिकवा किया, आप तो लगता है हमें भूल गए। चौधरी निसार ने जवाब दिया, आजकल बीमार हूं, रिहाइश का आमद पर शुक्रिया। ये हुकूमतें नहीं चलेंगी, अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहा, अवाम के बगैर कोई हुक्मरानी नहीं मानते, हुकूमत को चलने नहीं देंगे। फाटा के इंतजाम का फैसला गलत और एकतरफा है, कबाइल नाराज हैं। हमारे हक पर भी बहुत बड़ा डाका डाला गया। पहले कराची में मेयरशिप पर डाका डाला और जाली तरीके से वहां मेयर को यहाँ पर मुसल्लत कर दिया गया। तो एक तरफ तो बल्दियात में डाका मारा गया और दूसरी तरफ कौमी और सूबाई इंतखाबात में भी हमारी कई सीटें जो हम जीत गए थे वो हमें नहीं दी गई। अमीर जमात इस्लामी की कराची के बल्दियाती निज़ाम पर कड़ी तनकीद। कहा, शहर में जाली तरीके से मेयर मुसल्लत किया गया। हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है वो अब तक मेयर ना बनने का सदमा नहीं भूले। गजा में इजरायली फौज की बेचारा बमबारी, मजीद 88 फलस्तीनी शहीद और 365 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायल फौज ने मशरिकी और जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया। खान यूनुस में खैमा बस्ती पर फजाई हमले में 23 अफराद शहीद हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 56,500 हो गई। शुमाली गजा से फलस्तीनियों ने फिर नकल मकानी शुरू कर दी। अमेरिकी रियासत अडाहो में आग बुझाने के दौरान मुतअद्दिद फायर फाइटर्स पर फायरिंग, 2 हलाक। पुलिस के मुताबिक फायर फाइटर्स को मुश्तबा शख्स ने स्नाइपर से निशाना बनाया। मुल्ज़िमान की तादाद मालूम ना हो सकी। वाशिंगटन में डिलीवरी वैन में धमाका, धुएं के बादल आसमान पर छा गए। हुकाम के मुताबिक कोई धमाका नहीं हुआ। डिलीवरी वैन के इंजन में खराबी की वजह से आग लगी जो पार्किंग तक फैल गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। We're just good friends. Way to wrap up. और बरतानवी टेनिस स्टार इमा ने हिस्पानवी टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कारेज से दोस्ती की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। कहा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे के ऐलान पर इमा ने जोरदार कहका लगाया और कहा, यही खत्म करने का तरीका है। इमा को अल्कारेज को परफेक्ट जोड़ी कहा जा रहा है।